दोस्तों, आज के वीडियो से हम आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट आइडिया बताने जा रहे हैं जो आप ये निफ्टी के लेवल्स के ऊपर भी कर सकते हो। यानी कि निफ्टी अभी उसके लाइफ टाइम हाई पर है, जहाँ पर वो 2020 से बहुत बड़ी रैली कर कर ऊपर आ चुका है और यहाँ पर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए डर रहे हैं। हम आपको अभी ऐसा इन्वेस्टमेंट आइडिया बताने जा रहे हैं जहाँ पर अगर 25 से 30% की गिरावट भी आती है तो आप खुशी खुशी और ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे। तो चलो ये इन्वेस्टमेंट आइडिया पता करते हैं। ये वीडियो के अंदर हमारे एक दोस्त ने हमें मदद की है, जहाँ पर वो हमें क्वेश्चन पूछेगा और हम उसके आंसर देंगे, जिससे आपको ये इन्वेस्टमेंट आइडिया समझने में ज़्यादा मदद होगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। तो चलो अब ये वीडियो की शुरुआत करते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट अभी लाइफ टाइम हाई पर है, तो ये लेवल्स पर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। हम आपको बताएंगे कि ये लेवल्स के ऊपर अभी आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल भी ना सोचें। जैसे कि आप सबको पता है, मार्च 2020 से अब तक निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप में बहुत बड़ी रैली आ चुकी है, जहां पर इंडेक्स 2 से 3 गुना हो चुके हैं, वहीं पर स्टॉक्स 10 से 20 गुना हो चुके हैं। इतनी बड़ी रैली के बाद अभी ये स्टॉक्स के अंदर करेक्शन या फिर कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, तो अभी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम टेक्निकल पैरामीटर पर देखते हैं तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आप निगेटिव डाइवर्जेंस वीकली चार्ट पर क्लियरली देख सकते हो। अगर मेरे पास पैसा है और मुझे अभी इन्वेस्टमेंट करना है, तो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है और आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हम आपको बताएंगे कि आपको क्वालिटी स्टॉक्स ढूंढने होंगे। मार्च 2020 से जो ये बड़ी रैली निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी के अंदर आई है, उसके अंदर क्वालिटी या फिर बिना क्वालिटी सभी स्टॉक्स ऊपर आए हैं और हमें लगता है ये जो रैली पिछले 1.5 साल से चल रही है वो रैली अब वैसे नहीं चलेगी। यहाँ से क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर तेज़ी बनेगी, लेकिन वो भी कंसोलिडेशन के साथ। यानी कि जैसे कि आपने अंधाधुंध रैली 10 से 15 गुना होने की देखी है पिछले 1 से 1.5 साल में, वैसी रैलीज अभी स्टॉक्स के अंदर बहुत ही कम होगी। तो अगर आप ये लेवल के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप निफ्टी के फंड के अंदर इन्वेस्ट करो या फिर आप निफ्टी 20 को खरीद सकते हो। निफ्टी 20 एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निफ्टी 20 क्या है। निफ्टी 20 एक ओपन एंडेड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जिसको निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने बनाया है। आप जो पैसा ये ETF के अंदर लगाते हो उसे निप्पॉन इंडिया निफ्टी की 50 कंपनियों के अंदर लगाता है। निप्पॉन इंडिया आप जो 100 रुपया लगाते हो वो 100 रुपया उसी प्रोपोर्शन में स्टॉक्स के अंदर लगाता है जिस प्रोपोर्शन में निफ्टी ने निफ्टी की 50 कंपनियों को वेटेज दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप निफ्टी के ये ETF के अंदर 100 रुपया लगाते हो तो निप्पॉन इंडिया रिलायंस के अंदर 10% लगाएगा, HDFC बैंक के अंदर 9% लगाएगा, इन्फोसिस के अंदर 7% लगाएगा, HDFC के अंदर 6% लगाएगा, ICICI के अंदर 6% लगाएगा, TCS के अंदर 4% लगाएगा। यानी कि जो स्टॉक का निफ्टी के अंदर जैसा वेटेज है उतने ही प्रोपोर्शन में निप्पॉन इंडिया ये इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर पैसा लगाता है। इसीलिए आप अभी जो 2 चार्ट देख रहे हो उनके अंदर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा।
ऊपर का चार्ट है निफ्टी 20 का और नीचे का चार्ट है निफ्टी का। आप देखोगे कि ये एक साथ ऊपर जाते हैं और एक साथ नीचे आते हैं। इनका मूवमेंट एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि निफ्टी 20 के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो वही प्रोपोर्शन के अंदर निफ्टी के अंदर पैसा लगाते हैं। इसीलिए ये दोनों चार्ट आपको सेम दिख रहे हैं। निफ्टी ने 2002 से अब तक 1700% का रिटर्न दिया है, तो निफ्टी 20 ने भी उतना ही रिटर्न दिया है। अगर आप कह रहे हैं कि ये लेवल्स पर स्टॉक में इन्वेस्ट करना सही नहीं है, तो निफ्टी 20 में क्यों इन्वेस्ट करें? आपने जो सवाल पूछा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जवाब हम डिटेल में जाकर देना चाहेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, निफ्टी को 1996 में बनाया गया और तब से अब तक निफ्टी के अंदर बहुत बार बड़ी गिरावटें आ चुकी है, लेकिन निफ्टी अभी भी बहुत ऊपर है। जैसे कि 1998 में निफ्टी में एक छोटे बुल मार्केट की शुरुआत हुई, जो ख़त्म हुई 2000 से 2001 में। जब ये बुल मार्केट ख़त्म हुआ उसके बाद निफ्टी के अंदर 50% की एक बड़ी गिरावट आई। 2003 में निफ्टी में एक नए बुल मार्केट की शुरुआत हुई, जो ख़त्म हुआ 2008 में। 2008 में जब ये बुल मार्केट ख़त्म हुआ उसके बाद निफ्टी के अंदर 60% की एक बड़ी गिरावट आई। वहाँ से निफ्टी फिर से एक बार ऊपर चलना शुरू किया और अभी मार्च 2020 के अंदर निफ्टी 12,400 तक ऊपर आया था। मार्च 2020 में आपको सबको पता है निफ्टी के अंदर 40% की बड़ी गिरावट आई, यानी कि 25 साल के अंदर निफ्टी में 3 बड़ी गिरावटें आ चुकी है, जो कि 40, 50 और 60% की थी। लेकिन निफ्टी को आप देख सकते हो, निफ्टी अभी 15,600 पे है और 1996 से निफ्टी ने अब तक 1700% का रिटर्न दिया है, यानी कि बड़ी गिरावटों के बाद भी निफ्टी ऊपर ही जाता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि निफ्टी के स्टॉक्स बदलते रहते हैं। जो लॉस करने वाली कंपनियां होती है वो निफ्टी से बाहर चली जाती है और ज़्यादा मुनाफा करने वाली कंपनियों को निफ्टी में शामिल किया जाता है। जब भी नया बुल मार्केट शुरू होता है, नए स्टॉक्स या फिर सेक्टर उभर कर आते हैं, लेकिन जब ये बुल मार्केट ख़त्म हो जाता है तो क्वालिटी सेक्टर कौन सा है या फिर क्वालिटी स्टॉक कौन सा है वो पता चलता है। कोई स्टॉक तो बुल मार्केट ख़त्म होने के बाद रिकवर ही नहीं करते। जैसे कि आप वीडियो में अभी देख रहे हो, ये अगस्त 2014 की रिपोर्ट है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली बताया है कि 1996 से जब निफ्टी बना तब से 2014 तक निफ्टी के अंदर 150 चेंजेस किए गए, यानी कि 150 स्टॉक्स निफ्टी के अंदर आए और वही समय पर 150 स्टॉक्स को निफ्टी से निकाल दिया गया। 2021 की ये रिपोर्ट के अंदर आप देख सकते हो, 1996 से 2021 तक सिर्फ 13 स्टॉक्स ऐसे हैं जो निफ्टी बनाने के बाद से अब तक निफ्टी के अंदर है। अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी कंपनियां जो निफ्टी के अंदर पहले इंक्लूडेड थी, फिर इनको निफ्टी से बाहर निकाल दिया गया और इन्होंने आपकी वेल्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया, ताकि आपको पता चले कि हम क्यों बोल रहे हैं कि निफ्टी तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, कंपनियां आती जाती रहेंगी। पहली कंपनी है यूनिटेक। ये एक समय पर निफ्टी के अंदर इंक्लूडेड थी। 2008 के बुल मार्केट में इसने हाई लगाया था 1485 का और इसने फिर 2019 में लो लगाया 35 पैसे का। अगली कंपनी है आइडिया। इसका 2015 का हाई है 123 रुपये का और फिर 2020 में इसने लो लगाया 2 रुपया 40 पैसे का। अगली कंपनी है डीएलएफ। 2008 में इसका भाव था 1200 रुपये का और 2016 में इसने लो लगाया 72 का। ये तीनों कंपनियां निफ्टी में इंक्लूडेड थी और आप देख सकते हो इन्होंने आपकी वेल्थ को कैसे डिस्ट्रॉय किया। यस बैंक, ये भी कभी निफ्टी का हिस्सा हुआ करती थी। 2018 में ये कंपनी ने हाई लगाया 400 रुपये का और 2020 में ये कंपनी ने लो लगाया 5 रुपया 70 पैसे का। भेल, ये भी कभी निफ्टी में इंक्लूडेड हुआ करती थी। 2005-06 में इसने हाई लगाया था 390 का और 2019 में इसने लो लगाया 18 रुपये का। यानी कि आप देख सकते हो कैसे इन स्टॉक्स ने आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया। अगला स्टॉक है सुज़लॉन एनर्जी।
ये भी कभी निफ्टी में इंक्लूडेड था। इसका 2008 का हाई है 460 रुपये का और 2020 का लो है 1 रुपया 70 पैसे का। अगला स्टॉक है रिलायंस कम्युनिकेशन। 2008 के समय पर इसने हाई लगाया था 840 रुपये का और 2019 के अंदर इसने लो लगाया 50 पैसे का। अगला स्टॉक है रिलायंस पावर। 2008 में इसने हाई लगाया 330 रुपये का और 2019 के अंदर इसने लो लगाया 1 रुपये का। अगला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। 2014 के पास इसने हाई लगाया था 230 रुपये का और 2020 में इसने लो लगाया 36 रुपये का। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो कि क्लियरली कोई भी कंपनी अगर निफ्टी के अंदर इंक्लूडेड होती है तो इसकी कोई भी गारंटी नहीं कि आने वाले सालों में वो अच्छा ही परफॉर्म करे। तो आपने देखा निफ्टी के अंदर होने से कोई भी कंपनी अच्छी नहीं होती। निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स पहले इंक्लूडेड थे उन्होंने आपकी वेल्थ को कैसे डिस्ट्रॉय किया, उन्होंने अब तक उनके हाई भी नहीं काटे हैं। लेकिन निफ्टी के अंदर 40, 50, 60% कितनी भी गिरावट आने दो, आप देख सकते हो पिछले 3 सालों में कितनी भी बड़ी गिरावटों के बाद निफ्टी ऊपर ही गया है। आपने क्लियरली देखा कि निफ्टी 1996 से जब से बना है तब से 1700% ऊपर ही है। यानी कि निफ्टी के अंदर स्टॉक्स आते जाते रहेंगे लेकिन निफ्टी हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो निफ्टी अभी अगर 15,600 के पास लाइफ टाइम हाई पर है तो भी ये समय पर आप निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो निफ्टी 20 को खरीद कर या फिर इंडेक्स फंड में पैसा लगाकर। निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं? निफ्टी इंडिया के अंदर और ग्लोबली टॉप ट्रेडेड इंडाइसेस में आता है। तो आप निफ्टी 20 को खरीद कर इसके अंदर डायरेक्टली पैसा लगा सकते हो। ये इसका पहला बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है वेल डिफाइंड पोर्टफोलियो। आप जो पैसा ये ETF के अंदर लगाते हो वो निप्पॉन इंडिया निफ्टी के 50 कंपनियों के अंदर उनकी वेटेज के अनुसार लगाता है। यानी कि आप एक ही समय पर 50 कंपनियां खरीद रहे हो ऐसा आपको लगेगा। तीसरा फ़ायदा है डाइवर्सिफिकेशन। निफ्टी की हर एक 50 कंपनियों के अंदर निप्पॉन इंडिया आपने लगाया हुआ पैसा लगाती है। निफ्टी के अंदर 13 सेक्टर्स आते हैं तो आपका पैसा 13 सेक्टर्स में डिवाइड हो जाता है। चौथा फ़ायदा है ट्रांसपेरेंसी। निफ्टी 50 के अंदर जो भी कंपनियां हैं उनके अंदर अगर कोई चेंजेस होने वाला हो तो वो NSE ही रोज़ाना पब्लिश करती है। तो आपको पता चल ही जाता है कि निफ्टी के अंदर कौन सी कंपनी आई और कौन सी कंपनी गई। सबसे महत्वपूर्ण पांचवा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही लिक्विड होते हैं। यानी कि आप इसे कभी भी मार्केट खुलने पर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा ये है कि आपको ये इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना ही आपको फंडामेंटल रिसर्च करना पड़ता है कोई भी स्टॉक्स के बारे में या फिर उसका EPS या फिर कुछ भी पता करने की ज़रूरत है। आपका काम NSE करती है। अगर कोई स्टॉक ख़राब काम कर रहा है या फिर वो लॉसेस कर रहा है तो NSE उसको ऐसे ही निफ्टी से निकाल देगी और उसकी जगह प्रॉफिटेबल कंपनी ला के बैठा देगी। तो आपको रिसर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। निफ्टी 20 में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई भी म्यूचुअल फंड मैनेजर से या फिर ब्रोकर से मिलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से इसे डायरेक्टली खरीद सकते हैं। जैसे आप स्टॉक्स को खरीदते हैं वैसे ही निफ्टी 20 को भी खरीदा जाता है। आप जैसे अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर स्टॉक को सर्च करते हैं और फिर उसको बाय करते हैं वैसे ही निफ्टी 20 को आपको अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर सर्च करना है और स्टॉक की तरह ही इसे खरीदना है। निफ्टी 20 में एक साथ पैसा डालें या SIP करें?
निफ्टी 20 के अंदर आप एक साथ पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या फिर शिफ्ट कर कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हम आपको बताएंगे कि दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। चलो पता करते हैं कैसे। जैसे कि अभी निफ्टी उसके लाइफ टाइम हाई के पास है, तो ये समय पर आप थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीना निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करें और जब भी निफ्टी के अंदर 15 से 20% या फिर 25% की गिरावट आती है तो आप लमसम अमाउंट डालकर निफ्टी 20 को खरीद सकते हो। क्योंकि दोस्तों एक बात तो पक्की है, निफ्टी को हमेशा ऊपर ही जाना है, फिर चाहे वो 2-3 साल के कंसोलिडेशन से जाए या फिर तुरंत जाए। अगर निफ्टी 20 में हर महीने 1500 का SIP करते हैं तो रिटर्न कितना मिल सकता है? इसके लिए हमें निफ्टी 20 का रिटर्न देखना पड़ेगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, निफ्टी 20 ने एक साल में 63% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 14% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 15% का रिटर्न दिया है और जब से निफ्टी 20 बना है तब से अब तक निफ्टी 20 ने 16% का CAGR रिटर्न दिया है। CAGR मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट दोस्तों। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह ही होता है, जहाँ पर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ता है। तो समझो आप अगर हर महीना 1500 रुपया अगले 20 साल के लिए लगाते हो तो 16% CAGR से आपको 20 साल के बाद 3,60,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 26,24,191 रुपये मिलेंगे। यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट लगभग 8 गुना हो जाएगी। और दोस्तों ये बात ध्यान रखो कि इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना है और पेशेंस से वेट करना है। समझो आपका नसीब खराब रहा और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 10% ही रहा, फिर भी दोस्तों आप 11,48,545 रुपये 20 साल के बाद कमाओगे। यानी कि दोस्तों आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करके आप कैसे लॉन्ग टर्म के अंदर वेल्थ जनरेट कर सकते हो। और ये वेल्थ जनरेशन आप अभी से भी शुरुआत कर सकते हो जब निफ्टी उसके लाइफ टाइम हाई पर खड़ा है। हर महीना 1500 रुपया इन्वेस्ट कर कर आपको जो है अभी रिटर्न 20 साल के बाद मिलेगा, उसके अंदर हमने वो अमाउंट नहीं गिनी है जो आप निफ्टी में बड़ी गिरावट आने पर लमसम डालने वाले हो। यानी कि जैसे कि हमने बताया है कि निफ्टी के अंदर अगर 15, 20 या फिर 25% की बड़ी गिरावट आती है तो आप निफ्टी 20 के अंदर एक लमसम अमाउंट जो आपको ठीक लगे वो डाल सकते हो। तो ये कैलकुलेशन के अंदर वो लमसम अमाउंट का कैलकुलेशन नहीं है। तो सोचो आप कितना पैसा जनरेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो ये वीडियो का सारांश ये है कि आप निफ्टी 20 के अंदर अभी से भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो जब निफ्टी उसके लाइफ टाइम हाई पर है। और वो इन्वेस्टमेंट कैसी करनी चाहिए हमने आपको बताया है। तो ये वीडियो को अभी हम वाइंड अप करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे दोस्त का हम शुक्रिया अदा करेंगे जिसने हमें ये वीडियो में मदद की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचान वालों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।